नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने हल्द्वानी में दी सौगात, विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। शिलान्यास, कहा सरकार विरासत के साथ विकास को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित। उत्तराखंड में होली मिलन समारोह का आयोजन, ऊधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री धामी रहे मौजूद। कल काशीपुर में आयोजित समारोह में कर सकते हैं शिरकत। कालाडूंगी में भी हुआ आयोजन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में जुटी। मंगलौर स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष ने दिया जीत का मंत्र। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान पर बीजेपी का पलटवार। भाजपा नेता कुंदन परिहार ने साधा निशाना, कहा आगामी चुनावों में कांग्रेस की हार निश्चित। होली की तैयारी हुई तेज। ग्राम सभा की महिलाओं ने हर्बल और प्राकृतिक गुलाल किया तैयार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर हुआ होली मिलन कार्यक्रम। खबरें विस्तार से। सीएम धामी ने हल्द्वानी में 147 करोड़ 28 लाख रुपए की 40 विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 72 करोड़ के 23 कार्यों का लोकार्पण और 74 करोड़ के 17 कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी काठगोदाम पेयजल योजना का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता और सख्त नकल विरोधी कानून जैसे ऐतिहासिक निर्णयों से राज्य प्रगति कर रहा है। सरकार विरासत के साथ विकास को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से वर्चुअल माध्यम से देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान में प्रतिभाग किया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अजमेर से शुरू किए गए इस अभियान के तहत 14 वर्ष तक की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 155 केंद्रों पर यह टीकाकरण निःशुल्क उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। सीएम ने अपील की कि अभिभावक बिना किसी भ्रम के अपनी बेटियों का टीकाकरण जरूर करवाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा भ्रमण के दूसरे दिन कैंप कार्यालय और हेलीपैड परिसर में आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को संवेदनशीलता के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों और जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा में आयोजित भव्य होली मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने पारंपरिक कुमाऊनी, शास्त्रीय और थारू होली गायन में जनसमूह के साथ सहभागिता की। खटीमा को मिनी इंडिया बताते हुए उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र सर्वधर्म समभाव की जीवंत मिसाल है। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया और जनता पर पुष्प वर्षा कर रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवाओं से अपनी संस्कृति जड़ों से जुड़ने और विकसित भारत के संकल्प में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। होली के त्योहार पर हम सब लोग एक सबके लिए शुभकामना भी करते हैं और
जब अपनों के बीच में होता है तो कहना ही क्या, अपनों के बीच में ना हो तो होली का वो आनंद ही नहीं होता है। और अपनों के बीच में आकर खटीमार द्यूरी क्षेत्र में लंबे समय तक मैं इस क्षेत्र में आता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, एक एक व्यक्ति से मिलता रहा हूँ, एक एक घर, एक एक परिवार से मेरा नाता रहा है, मेरा संबंध रहा है। सभी लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं। तो आप सबके बीच में आना और ये मेरा परिवार है, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप सभी परिवारजनों को मैं रंग के इस पावन पर होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सभी प्रकार का सुख हो, सभी प्रकार की समृद्धि हो और स्वास्थ्य हो। हमारे बच्चे वो हर दृष्टि से संस्कारवान हो, उनके माँ, उनके पिता, उनके अभिभावक उनको इस प्रकार के संस्कार दें कि आने वाले समय में वो देश और प्रदेश और दुनिया का नेतृत्व दे सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल काशीपुर में नगर निगम प्रांगण में होली मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचेंगे। कार्यक्रम से पूर्व आज नगर निगम मेयर दीपक बाली ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कल होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। और इस कार्यक्रम के अंदर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी काशीपुर और काशीपुर के आसपास के क्षेत्र की जनता के साथ रंगोत्सव को मनाने के लिए समस्त सामान्य जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। इस रंगोत्सव के अवसर पर काशीपुर प्रस्तावित आगमन के मद्देनजर यहाँ सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक संयुक्त मीटिंग का आयोजन मेयर साहब के सौजन्य से किया गया है और उन सभी संभावित पहलुओं पर आवश्यक विचार विमर्श किया गया है जो गौरतलब है और जिसको कार्यान्वित किया जाना है। जनपद चंपावत से लगे नेपाल के डडेल धुरा जिले में आगामी 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत नेपाल सीमा पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सीमा सील करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मतदान प्रक्रिया की संवेदनशीलता को देखते हुए जनपद चंपावत से लगने वाली नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मतदान से ठीक 72 घंटे पूर्व सील कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी रहेगी और किसी भी प्रकार के सामान्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम सीमा पार से होने वाली किसी भी संभावित अवांछनीय गतिविधि को रोकने और चुनाव प्रक्रिया को की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। हमारे पड़ोसी जो देश है नेपाल में 5 तारीख को इलेक्शन घोषित हुआ है। नेपाल की तरफ से 3 दिन के लिए कंप्लीट क्लोजर जो है वो किया गया है। कंप्लीट क्लोजर का मतलब है उनकी सीमाएं जो है वो सील रहेंगी। तो उसके क्रम में यहाँ से भी मैं सभी से आग्रह करूँगा कि इन 3 दिनों में जो आप परिवहन या और कोई आवश्यक कार्य कर रहे हैं उससे पहले कर लें या उसको बाद के लिए शेड्यूल कर लें। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो सीमाएँ हैं वो कंप्लीट सील हो रही हैं, तो यहाँ से अगर हम अलाउ भी करते हैं तो उसका औचित्य नहीं रहेगा। देहरादून नगर निगम में हालिया विवाद के बाद उत्पन्न गतिरोध अब समाप्त होने की ओर है। कर्मचारी संघ द्वारा एक घटना के विरोध में किए गए प्रतिकार के चलते नगर निगम के कार्य प्रभावित हो रहे थे, लेकिन प्रशासन और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद स्थिति सामान्य होने लगी है। देखिए, जो कर्मचारी संघ के द्वारा एक घटना का प्रतिकार किया गया, उसी क्रम में आज उनसे वार्ता की गई है और वार्ता के क्रम में कर्मचारी संघ ने अब कार्य पर वापस लौटने पर सहमति जताई है और अब आगे जितना भी नगर निगम के द्वारा कूड़ा उठान का, फटीक का कार्य किया जाता है वो सुचारू चल सकेगा। जो उनके द्वारा एक बात रखी गई थी कि प्रकरण में कार्रवाई हेतु शासन को प्रकरण अग्रसारित किया जाए, उस पर भी कार्रवाई कर ली गई है।
जो इस प्रकार के सभी मामले हैं, इसमें भी सामूहिक रूप से एक समन्वय और अनुशासन की स्थिति बनी रहे, उसके लिए भी बोर्ड में प्रस्ताव लाया जाएगा। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के कोटाबाग में हल्द्वानी के महापौर गजराज विष्ट द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में पहुंचे महिला और पुरुषों ने रंगों के पर्व होली को हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम के दौरान गजराज विष्ट ने उपस्थित जनसमूह को होली की शुभकामनाएं दी और कोटाबाग क्षेत्र से अपने विशेष लगाव की बात कही। बीस 22 वर्षों से इस प्रकार के कार्यक्रम करता आ रहा हूँ और मेरा एक शौक भी है कि इस प्रकार के कार्यक्रम करना। मैं सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ और जिस प्रकार से आज महिलाएं यहाँ पर उमड़ी इस होली में मैं विशेष रूप से समझ सकता हूँ कि सभी खुश हैं, सभी यहाँ पर आकर प्रसन्नचित है और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष की होली इन सबके घरों में खूब मंगलमय हो। होली प्यारे बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँ समस्त मीडिया प्रभारी हम ठुल दादी हम मेयर साहब जी माननीय श्री गजराज सिंह बिजू जो हमेशा और समस्त कार्यकारिणी जो हमेशा ये तो खूबसूरत होली तैयार करानी और जहाँ तक बात है कोटाबाग हमें तो मैं बिल्कुल एक घर जैसा रिश्ता है गो कि लेकिन हर बार यहाँ आना मौका मिलो और सब लोग बहुत ज्यादा प्यार व आशीर्वाद मिलो। रामनगर में मीट के रेटों में बढ़ोतरी को लेकर अब नगरपालिका के कुछ सभासदों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को ज्ञापन सौंपा और इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। नगरपालिका के सभासद मोहम्मद नदीम ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में नगरपालिका का स्लॉटर हाउस बंद है और पालिका द्वारा कुछ दुकानें लॉटरी प्रक्रिया के तहत बड़े मीट बेचने के लिए आवंटित की गई थीं। उन्होंने बताया कि मीट विक्रेता द्वारा बिना किसी बिल के यह मीट बेचा जा रहा है और उनका आरोप यह भी था कि दुकानदारों द्वारा लोगों को हाइजीनिक और बासी मीट बेचा जा रहा है जिससे कभी भी कोई गंभीर बीमारी फैल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने यह मीट 360 रुपये किलो बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि मूल्य बहुत अधिक है। ग्यारह सभासदों के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जो है वर्तमान में जो नगर पालिका परिषद का जो बड़ा मीट मार्केट है खताड़ी में और जो गुल्लरघट्टी में 4 दुकानें हैं जिनकी लॉटरी प्रक्रिया का प्रत्येक वर्ष जो निकलता है उसके संबंध में उसे रोके जाने के संबंध में कहा गया है क्योंकि उस पर उनका कहना है कि अभी वर्तमान में स्लॉटर हाउस जो कि संचालित नहीं है जिसकी वजह से जो है जो वर्तमान में जो रेट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। इस मामले का संदर्भ लेते हुए इस पर अभी हम लोग अग्रिम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। बड़े मीट का इन्होंने नगर पालिका द्वारा टेंडर निकाला गया है, पहले तो ये बोर्ड में नहीं आया है, बोर्ड में लाए बिना जो है ये टेंडर निकाल लिया गया है। और दूसरा मामला सर इसमें यह है कि हम सब सारे सभासदगण यही चाहते हैं कि पहले रामनगर का जो है स्लेटर हाउस खुले और उसके बाद जो है बड़ा मीट की दुकानों का संचालन हो, क्योंकि ये जो मीट रामनगर में इस समय बिक रहा है ये बहुत हाइजीनिक मीट है और मेरे लगता है जैसे इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो, टेस्ट भी नहीं है इसमें। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। काफी दिनों से खानपुर विधायक उमेश कुमार और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच छिड़े विवाद को लेकर आज सर्व समाज के लोगों ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उनकी तरफ से यह कहा गया कि विधायक उमेश कुमार के खिलाफ कुछ लोगों के द्वारा एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। विगत कुछ दिनों से माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्व समाज की ओर से इस संबंध में आज ये पीछे बुलाई गई थी। सब लोगों ने, जिसमें सर्व समाज के गुजर, सैनी, कश्यप, मुसलमान सभी समाज के लोग थे, उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया है कि ये विवाद जो है केवल दो पक्षों का, दो राजनीतिक लोगों का है, एक विधायक का और एक पूर्व विधायक का। इसे समाज के और बिरादरी के और धर्म की लड़ाई ना बनाओ, इसे राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई तक रहने दो
जिसे लड़ने का शौक है वो लोकतांत्रिक तरीके से जो है 27 का चुनाव आ रहा है, लड़के देख लो, जनता निर्णय दे देगी कौन सही है कौन गलत है, कौन विकास कर रहा है कौन विनाश कर रहा है। तो इसे बिरादरीवाद में धर्मवाद की लड़ाई मत बनाया जाए, इसी संबंध में आज की पीसी बुलाई गई थी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। वहीं चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में लग गई है। मंगलौर स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पर आज भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जीत का मंत्र उन्होंने दिया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी का ये महाप्रशिक्षण अभियान है 2026 का, और हर 3 वर्ष में जब भी ऐसा होता है हम लोग प्रशिक्षण पार्टी का करते हैं। और ये इतना बड़ा, मेरा ख्याल है विश्व का सबसे बड़ा मेगा प्रशिक्षण अभियान है, जिसको अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक इसे होना है। और 8,60,772 बूथों पर और 17,772 मंडलों पर इसकी वो होनी है। 304 मंडल उत्तराखंड में है। देखिए, ये जो हमारा प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, हम भी इसमें प्रदेश में 2 बार प्रशिक्षण अभियान में शामिल हो चुके हैं। और इस अभियान का मकसद कार्यकर्ताओं में नई जागृति भरना और नया जोश भरने का ही एक हम कार्य करते हैं कि क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव में हमें बहुत जल्दी जाना है, तो उसी के लिए हम कार्यकर्ताओं को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये प्रशिक्षण कार्य किए जा रहे हैं। और केंद्र से लेके प्रदेश में हो चुके हैं, आज जिले में है, जिले के बाद हम हर मंडल में ये प्रशिक्षण अभियान चलाएंगे, बूथों तक लेकर जाएंगे। और मैं ये समझती हूँ कि ये कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है, अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षण देने का। भाजपा ने महाप्रशिक्षण अभियान का आगाज किया, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंगलौर में जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। आगामी 7 मार्च को गृहमंत्री अमित शाह का प्रदेश दौरा होना है, लेकिन उससे पहले प्रदेश की राजनीति में पक्ष विपक्ष के बयान तेज हो गए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत द्वारा बयान में कहा गया कि अमित शाह को प्रदेश दौरे के दौरान आकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी जवाब देने की जरूरत है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई नया कार्य करने जाती है या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता प्रदेश दौरे पर आते हैं, तब कांग्रेस पार्टी में भय की स्थिति देखने को मिलती रहती है। कांग्रेस की स्थिति आज इस देवभूमि उत्तराखंड में यह हो चुकी है, जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम करती है, तब जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता इस उत्तराखंड में आते हैं, तब कांग्रेस एक भयभीत स्थिति में दिखती है। कांग्रेस को इस बात का लेकर के भय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार संपूर्ण देश भर में राज्य दर राज्य विजयश्री प्राप्त करते आ रही है, वह पुनः एक बार इस उत्तराखंड में भी कर लेगी। लेकिन हम कांग्रेस को भी बताना चाहते हैं कि जनता जो उत्तराखंड की है, उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जनमत बनाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार इस उत्तराखंड में विजय दिलाने के लिए भी जनता कृत संकल्पित है। मंगलौर कोतवाली में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ट्यूबवेल से मोटर चोरी की घटनाओं को लेकर जोरदार धरना दिया।
किसानों का आरोप है कि क्षेत्र के कई गांवों में लगातार चोरियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो वे कोतवाली परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। हालांकि पुलिस ने 3 दिनों के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला यह है कि हमारे किसानों के यहाँ क्षेत्र में लगातार मोटर चोरी हो रही है। लगातार मोटर चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही। कई किसानों के हमारे 2-3 बार चोरी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई खुलासा किसी प्रकार का नहीं हुआ, ना किसी किसान को मोटर की बरामदगी हुई। अभी 2 दिन पहले ही हमारा गांव होतिया थड़ा, वहाँ हमारे किसानों के 4 मोटर चोरी हो गए। उनकी घटनाएं थी भाई, जब पुलिस का जो है, पुलिस ने ये जो चोरी की घटनाएं हो रही हमारे ग्राम अध्यक्ष नगड़ा चिन्ह के यहाँ घटना घटी, वो उसका खुलासा नहीं हुआ। लिब्बरेडी में एक चोरी हुई, उसका खुलासा नहीं हुआ। हमारी एक रोटरी चोरी हुई किसान की पीरपुरे से, उसका नहीं खुलासा हुआ। पुलिस तो केवल यहाँ की चालान काटने पर लगी। पुलिस को काम रह गया चालान काटने का 10-20 हजार रुपए का। क्षेत्र की जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी। क्षेत्र की जनता का कोई काम किसी प्रकार का नहीं हो रहा है। इन्हीं चोरी की घटनाओं के खुलासे को लेकर आज हम यहाँ आए थे। यहाँ प्रदर्शन करा गया मंगलौर कोतवाली में, और कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के अंदर इन सभी घटनाओं का खुलासा कर दिया जाएगा। अगर खुलासा नहीं होगा तो मंगलौर कोतवाली में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करा जाएगा। बैठे थे भाई, मंगलौर जो कोतवाली है बिल्कुल किसी की सुन रही। इतना अत्याचार हो रहा है पूरे क्षेत्र में, एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, सर्विस रोडों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, चोरी हो रही है पूरी। बस यानी ये देखो एक्सीडेंट हो रही है, वहाँ फोन भी उठाने को पक्का नहीं है। मंगलौर कोतवाली की हालत क्या हो रही भाई। तो मेरा तो ये कहना, इसलिए आ जाए थे यहाँ से, मगर इन्हें समझाता हूँ जिनका आजा कुछ बात समझ में आ जा, तो इन्होंने आश्वासन दिया हम करेंगे, 2 दिनों बाद कर देना खुला। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।